महाराष्ट्र माझा, प्रत्येक गावातून आणि प्रत्येक जिल्ह्यातून थेट तुमच्यापर्यंत। हलिवली ग्रामपंचायतच्या सरपंच प्रमिला बोराडे आणि त्यांचे पती सुरेश बोराडे पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात। सरपंच प्रमिला बोराडे आणि त्यांच्या पतीवर लाच मागितल्याचा आरोप। प्रमिला बोराडे यांच्या खोट्या प्रतिक्रियांचा आणि मनमानी कारभारांचा ग्रामस्थांकडून निषेध कायम। काही दिवसांपूर्वी हलिवली ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांनी उपसरपंच केतन बोराडे यांच्या सोबतीने पोलीस ठाण्यात धाव घेऊन सरपंच प्रमिला बोराडे आणि त्यांचे पती सुरेश बोराडे यांच्या मनमानी कारभाराविरोधात तक्रार दाखल केली होती। तक्रार दाखल केल्यानंतर सरपंच प्रमिला बोराडे आणि त्यांचे पती सुरेश बोराडे यांनी सारवासारवीची उत्तरे देऊन सदस्यांवरच उलट आरोप केले होते। आमच्या गावामध्ये जे सिग्नेचर ग्रुपचे जे बिल्डर आहेत त्या बिल्डरांकडे 3 वर्षाची कायदेशीररित्या मी घरपट्टीची मागणी केली होती, परंतु विजय हांडे यांचं म्हणणं असं होतं की त्यांची 3 वर्षाची घरपट्टी न घेता 2च वर्षाची घ्यावी। सरपंच प्रमिला बोराडे आणि त्यांचे पती सुरेश बोराडे यांच्या मनमर्जी आणि दमदाटीयुक्त कारभाराचा कंटाळा येऊन ग्रामस्थांनी त्यांचा निषेध व्यक्त करत आरोपीच्या पिंजऱ्यात ओढलं आणि मग कित्येक गोष्टींचा नव्याने खुलासा झाला। हलिवली गावाजवळ सिग्नेचर ग्रुप ऑफ कंपनीजची बिल्डिंग आहे। गावकऱ्यांचा मान राखून आणि गावकऱ्यांच्या सोयीसाठी बिल्डर पंकज पटेल यांनी स्वतःच्या जागेतील काही जागा रस्त्यासाठी दिली होती आणि गावकऱ्यांचं मनसुद्धा जिंकलं होतं। परंतु हे सहन न झाल्यामुळे पंकज पटेल यांच्यावर दबाव आणत सरपंच प्रमिला बोराडे यांनी 10 लाखांची मागणी केली। गावकऱ्यांसाठी आम्ही आमच्यातर्फे काहीतरी समाजकार्य करून देऊ आणि आम्ही तुम्हाला कोणतीही लाच देणार नाही असं म्हणत पंकज पटेल यांनी सरपंच प्रमिला बोराडे यांची चांगलीच खरडपट्टी काढली होती। राग अनावर होऊन सरपंच प्रमिला बोराडे आणि त्यांचे पती सुरेश बोराडे यांनी बिल्डरला कोणत्याही प्रकारची नोटीस किंवा माहिती न देता तुमचं काम अनधिकृत आहे असं म्हणत बिल्डिंगच्या कंपाऊंडवर JCB चालवला आणि गावाचा विकास दूर ठेवून वैयक्तिक स्वार्थासाठी सरपंच आणि त्यांचे पती कोणत्या थराला जाऊ शकतात ह्याचं गावकऱ्यांना दर्शन झालं। बिल्डर पंकज पटेल यांनी नियमानुसार ग्रामपंचायतीच्या खात्यावर 1 वर्षाची घरपट्टी जमा केलेली आहे आणि त्याची पावती देण्यासाठी सरपंच प्रमिला बोराडे अजूनही टाळाटाळ करत आहेत। बिल्डरकडून 3 वर्षाची घरपट्टी येणं बाकी आहे अशी प्रतिक्रिया प्रमिला बोराडे यांनी दिलेली होती, परंतु नियमानुसार आणि कायदेशीर कागदावर घरपट्टी 2च वर्षांची असल्याचं कळतं। त्यातली 1 वर्षाची घरपट्टी बिल्डर पंकज पटेल यांनी दिली असून ग्रामपंचायतीकडून लिखित पावती मिळाल्यावर मार्च महिन्याच्या आधी उर्वरित घरपट्टी देऊ असंही ते म्हणाले। वारंवार दबाव टाकून आणि दमदाटी करून खोटे आरोप करणाऱ्या सरपंच प्रमिला बोराडे आणि त्यांचे पती सुरेश बोराडे यांच्याविषयी पंकज पटेल यांची प्रतिक्रिया। सर, अभी हलिवली ग्राम पंचायत में जो भी चालू है, आपके ऊपर भी बहुत ही आरोप लगाए जा रहे हैं सरपंच प्रमिला बोराडे इनकी तरफ से। तो सिग्नेचर ग्रुप ऑफ कंपनीज जो कि आपका साइट चालू है, उस पर भी बहुत सारे उन्होंने आरोप लगाए घरपट्टी के मामले में, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? मैं सिग्नेचर ग्रुप के तरफ से पंकज पटेल, मेरा इधर हलिवली में प्रोजेक्ट चल रहा है और मेरा जो ये इन लोगों ने जो मेरे पे आरोप लगाया है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा है ही नहीं। बॉडी के साथ सब लोग जो पंचायत के सदस्य हैं, सरपंच की तरफ से सुरेश बोराडे जी थे, वो सब आके इधर बैठे थे। उनके साथ ये असेसमेंट का बात हुआ जो हमको लगाना भी था, तो तय होने के हिसाब से हमने जो बात किया, फिर उन्होंने हमको असेसमेंट लगाने के लिए ये लेटर भी दिया जो 19-20 का है, उनके ऊपर सरपंच श्री का साइन भी है, तो आप देख सकते हो। तो उन्होंने जो हम पे आरोप लगाया वो बिल्कुल गलत है और उसके हिसाब से हमने जो पेमेंट उन्होंने असेसमेंट के लिए बोला था तो वो हमने पंचायत के अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर दिया है। पंचायत को ट्रांसफ़र करने के बाद भी आज तक हमको उसका पावती नहीं मिला है और बार बार कहने पर भी हमने बहुत बार उनको बोला है पावती देने के लिए, पर उन्होंने हमको पावती देने से मतलब वो मालूम नहीं क्या है, पर हमको पावती दे ही नहीं रहे हैं। और दूसरा ये जब तक नहीं होता है तो हम दूसरा ये चालू साल का तो लगा भी नहीं सकते। तो ये सब बातें हैं। तो हमारी कोई बात ही नहीं थी कि 3 साल की।
जो बात है वो ये पेपर पे उन्होंने भी स्वीकार किया है, तो उस हिसाब से उनका जो कहना है, आरोप लगाना बेबुनियाद है, गलत है, जो बिल्कुल गलत है। सर, आपका ऐसा भी कहना है कि कुछ दिन पहले सरपंच मैडम जो है तो उन्होंने आपसे अकेले में मिलने की बात की थी। आप कुछ काम में थे, फिर भी आपने वक्त निकाल कर उनसे कुछ बातें की, तो उसके बारे में आप कुछ बता सकते हो? सरपंच मैडम का तो फ़ोन नहीं था, पर सुरेश जी का फ़ोन था मुझे, बुराड़े। उन्होंने 2-3 बार फ़ोन किया तो मैं भी मिल नहीं पाया। बार बार फ़ोन आने की वजह से फिर मैंने बोला चलो ठीक है मिलते हैं। तो मैं और मेरे एक पार्टनर साथ में उनको मिले थे। तो वो टाइम पे उन्होंने हमें बताया कि भी अब सब पावर मेरे पास है, सब मैं देखता हूँ, मैं बोलूँगा वैसा होगा, मैं आपका प्रोजेक्ट का ये सब करके देता हूँ। वो सब बातें उन्होंने काफ़ी हमको बताई और हम मुझसे अलग से पेमेंट भी मांगा उन्होंने। जो पेमेंट मैंने बोला पेमेंट मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं जो चीज़ देना था लीगली मैंने दिया है। तो बाकी अंडर टेबल या कोई अलग से पैसा देने की कोई बात नहीं है, जो मैं पैसा नहीं दे पाऊँगा और दूंगा भी नहीं। तो ये बात हुई तो उन्होंने फिर काफ़ी बात हुई कि भाई अब सब पावर मेरे हाथ में, मैं ये सब देख रहा हूँ, मैं बोलूँगा वैसा ही होगा, ऐसा। और मुझे समझो ना, ये धमकाने की बात भी थोड़ा बोला था, मतलब कि मैं आपको लड़ूंगा या आप मुझे खुश करो मैं आपको खुश करूँगा, ऐसी सब बहुत सी बातें उन्होंने की हमसे। तो ये बातें थी। हमने फिर वो उनका पेमेंट देने से मना कर दिया। फिर हम लोग निकल आए और पेमेंट उन्होंने मुझसे 10 लाख का डिमांड किया था। तो ये कोई बात ही नहीं था, पेमेंट देने की सवाल ही नहीं है। तो फिर उसके बाद हम लोग उधर से निकल गए। फिर थोड़े दिन बाद उसका रिएक्शन ये आया कि हम लोग 11:30-12 बजे तक साइड पे पहुँचते हैं, उससे पहले मेरे जो कंपाउंड वॉल है वो उन्होंने जेसीबी लाके तोड़ा 2 जगह पे। वो ऐसा बोल के तोड़ा कि वो अनलीगली है, अनधिकृत है। तो ऐसा कोई मुझे नोटिस भी नहीं दिया गया पंचायत की तरफ से कि भाई आपका ये अनलीगली है, ऐसा कोई बात नहीं किया और सीधा जेसीबी लेके तोड़ दिया। मुझे लगता है वो रिएक्शन मेरा पैसा न देने का रिएक्शन है, उसकी वजह से उन्होंने ये काम किया है। बाकी हमारा कोई ऐसा हमारी तरफ से घर पट्टी नहीं लगाना, कोई असेसमेंट का पैसा नहीं देना, ऐसा कोई नहीं है। हमने ऑलरेडी पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है और ये जो बात है उसके हिसाब से हमने पूरा पेमेंट दिया है। तो वो हमें परेशान कर रहे हैं और बाकी कुछ है नहीं। ताज्या बातम्या आणि नवनवीन अपडेट्स मिळवण्यासाठी आजच महाराष्ट्र माझाच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका।